आ जाओ मेरे सीएमए के प्यारे बच्चों, आओ पेपर क्लियर करके देता हूं तुमको। टैक्स में दो पार्ट है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो सेक्शन बी वाला पार्ट है मैं अब भी आपको क्लियर करवा के देता हूं। 50 मार्क्स का आएगा। ये रहा हमारा कंटेंट, ये रहा हमारा भयंकर वे में कंटेंट। ये कंटेंट अपने को पढ़ना है, ठीक है। इस कंटेंट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर पहले डिस्कशन करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा चेंजेस किया है। वो ये किया है, उसने टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ आपके सिलेबस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी डाल दिया है। अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन ऑफ बुक नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप फंस सकते हैं। वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपके इंस्टीट्यूट मैट में डाल चुका है। पहले उसने गलती से मिस कर दिया था, अब हमको लगता है वो डाल दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई हैज़ बीन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। सो सतर्क रहे, कैसे इस चीज़ों को समझे। तो बहुत सारा चेंजेस है, मटेरियल चेंजेस है, मतलब कंटेंट में नहीं, बस कुछ कुछ जगह चेंजेस है जो आपको मैं ध्यान देना चाहता हूँ। और एक भयंकर गुड न्यूज़ लाना चाहता हूँ कि मैं आपका इंस्टीट्यूट मैट से जीएसटी का थरो रिवीजन करवाऊँगा। मेरा मैट तो आप पढ़ ही लिए, साथ ही साथ आपके इंस्टीट्यूट मैट का थरो रिवीजन एकदम बवाल वाला कराऊँगा। अगर आप ये इंटरेस्टेड है इस थोरो रिविजन्स के लिए तो प्लीज़ इंटरेक्ट विथ मी, राइट येस इन द कमेंट, इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, कुछ तो दिखाइए, जोश तो दिखाइए। ये पूरा 329 पेज मैं आपको एक वीक में करवा के दे सकता हूँ, बट आई नीड मोटिवेशन ऑल्सो। वाई डोंट यू गेट दिस? एनीवेज मैं करूँगा किसके लिए, मेरे को पता तो चले कौन इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स है हु इज़ वेटिंग फॉर दिस। एंड सो इंट्रैक्शन होने से अच्छा लगता है, अकेले बैठ के कौन करेगा मेहनत। सो मैं कुछ चेंजेस बता दिया। पहला, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मैं आपके साथ एबीसी एनालिसिस कर लेता हूँ। एबीसी एनालिसिस का बोलने का मतलब है कि इस बार मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या पार्ट बन जाएगा। अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो इस बार इंटर लेवल में कस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वैल्यूएशन रूल। आपके पेपर में छपा हुआ आपको मिलेगा इस बार, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आप एक्चुअल में आईटीसी और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी वाला पोर्शन अच्छी तरह से कर रहे हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विथ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपके पेपर में आपको टाइम ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन दिखेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई का आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, आईटीसी का आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, और साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन का भी एक क्वेश्चन दिखेगा। ऑन अदर हैंड इस बार आप पेपर में अपना नोटिस करेंगे, आपको ई वे बिल का भी क्वेश्चन दिखेगा। यस, यू हर्ड इट राइट, यू विल गेट ई वे बिल का क्वेश्चन दिस टाइम इन योर पेपर। डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर, जब तक मैं हूं तब तक कोई टेंशन का बात नहीं है। रिविजन सीरीज कल से अपलोड होने स्टार्ट होंगे, जहां पे मैंने आपके जीएसटी के बेहतरीन वे में उसको रिविजन लिया है। आप प्लीज़ मेरे इस रिविजनरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, और जब आप ये पढ़ाई करें तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में डालिएगा कि जब मैं पढ़ूं तो मैं ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल बुक लेके बैठूं। आप एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल बुक लेके बैठेंगे, मैं आपको थरो करवा दूंगा ये पूरा का पूरा। ये जितना भी चीज़ हम लोग पेज वाइज पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या नीड है क्या नीड नहीं है पढ़ने का, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ मैं कवर कर दूंगा, जिससे आप आराम से पेपर में स्कोर कर लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इफ़ यू आर गेटिंग दिस then it will be a very enjoyable session. Are you people excited? If yes, show your josh. How's the josh, boys and girls? How's the josh? Let's meet from tomorrow GST से related.
दूसरा अपडेट मैं दे दूं, डायरेक्ट टैक्स का अपडेटेड वर्जन स्टार्ट हो गया है मैं हूं ना सीरीज में, और लॉ भी बहुत जल्द आपके पास आ रहा है. होप सो यू आर लर्निंग दिस, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.